हेलो एवरीवन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेईई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसे देखना ना भूलें। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अब हम पार्ट 2 में पहुंच चुके हैं डायोड सर्किट्स के, राइट। तो देखो, पीएन जंक्शन डायोड में लास्ट क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया। लास्ट लेक्चर में हमने पीएन जंक्शन का इंट्रोडक्शन लिया, ठीक है। पीएन जंक्शन डायोड का बेसिक इंट्रोडक्शन लिया, राइट। और उसके बाद हमने डिस्कस किया कि एट नो बायस कंडीशन, नो बायस मतलब कि क्या, जब कोई भी एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई नहीं किया जाएगा उस केस में हमने किस कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया, डिप्लीशन रीजन के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया, राइट। तो डिप्लीशन रीजन का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया एट नो बायस कंडीशन, राइट। एट नो बायस कंडीशन में डिप्लीशन रीजन का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। फिर हम फॉरवर्ड बायस कंडीशन में गए, राइट। और फिर हम रिवर्स बायस कंडीशन में गए, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने आईएन आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड देखा, ठीक है। आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड देखा हमने। और फिर उसके बाद हम शॉकली इक्वेशन देखे, ठीक है। शॉकली इक्वेशन भी मैंने आपको लिखवा दिया, जो कि क्या था, करंट का इक्वेशन था। और फिर हमने थोड़ा बहुत डिटेल डिस्कशन किया किसके बारे में, आपका लीकेज या रिवर्स सैचुरेशन करंट के बारे में, ठीक है। रिवर्स सैचुरेशन करंट के बारे में डिस्कस किया और उसके डिपेंडेंसी के बारे में बात किया कि वो किस किस पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है एंड इट्स डिपेंडेंसी, वो किस किस पैरामीटर पे डिपेंड करता है, उसके ऊपर भी हमने बात किया। तो ये सारे पॉइंट हमने लास्ट क्लास में अच्छे से कवर कर लिए थे, ठीक है। ये सारे पॉइंट कवर हो चुके थे। अब इस लेक्चर में अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम थोड़ा सा लीकेज करंट का, जो मैंने लास्ट में आपको रिलेशन बताया था कि लीकेज करंट एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप आया था हमारे बीच कि लीकेज करंट डबल्स for every 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर। हर 10 डिग्री में लीकेज करंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाता है। और फिर मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था क्या, कि IO2 इज इक्वल टू IO1 इंटू 2 टू द पावर T2 माइनस T1 अपॉन 10, ये चीज, राइट। अब देखो इसका किस प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, वो डिस्कस करते हैं। सपोज करो क्वेश्चन में लिखता हूं, एग्जांपल में एग्जांपल क्वेश्चन लिख देता हूं। एग्जांपल क्वेश्चन कि अगर IO1 आपका कितना है, सपोज करो 10 नैनो एम्पियर है एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड में सपोज करो जो आपका लीकेज करंट फ्लो हो रहा है वो कितना है, 10 नैनो एम्पियर। क्लियर हुई बात। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि लीकेज करंट IO2 कितना होगा एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड और एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो आप मुझे ये बताओ कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड में लीकेज करंट कितना फ्लो होगा और 80 डिग्री सेंटीग्रेड में लीकेज करंट कितना फ्लो होगा, राइट। तो आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसको अप्लाई कीजिए एक बार, ठीक है। और फिर वीडियो को पॉज करके पहले आंसर्स निकालिए और फिल द ब्लैंक्स एंड देन आई विल सॉल्व, राइट। तो अगर आपने सॉल्व किया होगा तो आपके पास क्या क्या वैल्यू आई होगी। देखो, अगर मैं फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहा हूं तो 40 डिग्री पे आपका करंट कितना है, 10 नैनो एम्पियर। अब 0 डिग्री में मतलब कि क्या, अगर देखोगे हर 10 डिग्री में आपका
जो लीकेज करंट है वो कितना हो जाता है, वो लीकेज करंट हाफ डबल हो जाता है। हर 10 डिग्री में आपका लीकेज करंट डबल हो जाता है, पर यहाँ पे 10 डिग्री क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। मतलब कि ओवरऑल 40 डिग्री आपका कितना हुआ है, कम हुआ है। ठीक है, तो 40 डिग्री अगर कम हुआ है तो अगर मैं डायरेक्टली इस फॉर्मूला में लिखूं, पुट कर दूं, तो कितना आ रहा है मेरे पास, 10 इंटू 2 टू द पावर T2 इज हाउ मच। इसको मैं दूसरी जगह पे लिखता हूं। फर्स्ट पार्ट जो ये है कि IO2 जो होगा एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड वो मिलेगा हमें 10 नैनो एम्पियर इंटू 2 टू द पावर T2 कितना है, 0 है, 0 माइनस 40 अपॉन 10, राइट। तो कितना आ गया मेरे पास, 10 इंटू 2 टू द पावर माइनस 4, राइट। तो 2 टू द पावर माइनस 4 मतलब ये क्या, 10 बाय, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, 2 टू ज 4, 4 टू ज 8, 8 टू ज 16, दैट इज नथिंग बट ये 5 जा हो गया, 2 5 जा 2 8 जा, राइट। तो 5 बाय 8 नैनो एम्पियर हो गया। और मेरे हिसाब से ये वैल्यू होगी आपकी कुछ, अगर मैं इसको बस सॉल्व करूं, चेक करते हैं इसको, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, करेक्ट है ये तो इतना वैल्यू। और अगर आप इसको देख रहे हो तो 40 डिग्री आपका कम हो रहा है, 40 डिग्री से 0 डिग्री आया है। तो पहले अगर 30 डिग्री में ये कितना हो जाता, 5 एम्पियर हो जाता, 30 डिग्री पे आपका IO2 कितना होता, 5 एम्पियर होता, हाफ नैनो एम्पियर होता, हाफ हो जाता। और 20 डिग्री पे IO2 आपका 2.5 नैनो एम्पियर होता। 10 डिग्री पे IO2 आपका 1.25 नैनो एम्पियर हो जाता, हाफ होते जा रहा है देखो, ठीक है। और 0 डिग्री पे इसका हाफ लेना पड़ेगा आपको, तो ये कितना आएगा, 0.675 आई गेस नैनो एम्पियर, ये आपका आना चाहिए। चेक कर लो एक बार वैल्यू इसको, ये 5/8 आएगा आंसर। तो 5/8 नैनो एम्पियर मेरे हिसाब से आपका 1.25 नैनो एम्पियर आना चाहिए, राइट। इसको मैं कैलकुलेटर से चेक कर लेता हूँ। 5/8 इज नथिंग बट 0.625 है, ये 625, राइट। तो ये 0.625 नैनो एम्पियर आपका आ सकता है आंसर, ठीक है ये। और उसी प्रकार से 80 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होगा, 80 डिग्री सेंटीग्रेड में आपका लीकेज करंट कितना हो जाएगा, अगेन 10 नैनो एम्पियर इंटू 2 टू द पावर आपका 80 माइनस 40 अपॉन 10 विच इज नथिंग बट 10 इंटू 2 टू द पावर 4, तो क्या हो गया 10 इंटू 16, ठीक है, विच इज नथिंग बट 160 नैनो एम्पियर, 160 नैनो एम्पियर आ गया, है कि नहीं। और ऐसे अगर इसको आपको मैथमेटिकली नहीं निकालना है तो आप क्या करते जाओ, डबल करते जाओ। जैसे कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड में आपको पता है 10 डिग्री में क्या होगा, डबल हो जाएगा। तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड में 20 नैनो एम्पियर, 60 डिग्री में 40 और 40 नैनो एम्पियर, और 70 डिग्री में आपका 80 नैनो एम्पियर, और उसी प्रकार से 80 डिग्री में आपका 160 नैनो एम्पियर आ जाएगा आंसर, राइट। तो आप डायरेक्टली डबल करते हुए भी जा सकते हो, या हाफ करते भी आ सकते हो, या तो फिर आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हो और आपको रिजल्ट मिल जाएगा यहाँ पे। तो ठीक है, तो इस प्रकार से आपके एग्जाम्स में काफी बार क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आपको आना चाहिए। तो इसलिए मैंने ये आपको एक क्वेश्चन लिखवा दिया था ताकि आपको हमेशा पता रहे कि लीकेज करंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर का, राइट। अब हम क्या बात करने वाले थे, आपका लीकेज करंट के बाद हम डायोड वोल्टेज के ऊपर बात करने वाले थे। कि जैसे कि आपने देखा लास्ट क्लास में कि शॉकली इक्वेशन से हमने डायोड करंट का इक्वेशन लिखा, जो कि हमारा क्या आया था, आई डायोड इज नथिंग बट लीकेज करंट e टू द पावर Vd अपॉन ईटा, दैट इज आइडियलिटी फैक्टर -1, ये आया था शॉकली इक्वेशन। अब उसी प्रकार से आपको क्या मिल जाएगा, डायोड वोल्टेज भी मिल जाएगा, जो कि किसके इक्वल होगा, यूजिंग शॉकली इक्वेशन,
सॉकले इक्वेशन क्या मतलब कि ये इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको देखो 1 को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। 1 को नेग्लेक्ट करोगे तब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको VD कितना आ जाएगा, VT, आइडियलिटी फैक्टर को भी कंसिडर कर लेते हैं हम, ईटा VT ln ID अपॉन I0, ये आपका आ जाएगा डायोड वोल्टेज, ठीक है। ध्यान रहे कि यहां पे नेचुरल लॉग है, या तो फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, ईटा VT log टू द बेस 10 ID अपॉन I0, राइट। तो ये आपका आ गया डायोड वोल्टेज। क्लियर हुई बात। इसमें सारे पैरामीटर्स क्या है, सेम है जो हमने पिछली बार यूज किए थे। इसी इक्वेशन को बस मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो इसलिए मैंने लिखा यूजिंग सॉकले इक्वेशन वी गेट डायोड वोल्टेज एज दिस। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गया डायोड वोल्टेज का, राइट। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि जैसे हमने टेम्परेचर चेंज करने से लीकेज करंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है इस बारे में डिटेल में डिस्कशन किया, एक एग्जाम्पल क्वेश्चन भी देखा, उसी प्रकार से आपका एक और क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि आपके डायोड वोल्टेज पे क्या इफेक्ट पड़ता है अगर हम टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं तो, राइट। तो उसके लिए आपको इंपॉर्टेंट नोट लिखना होगा, इंपॉर्टेंट नोट, नोट पॉइंट क्या है कि dVd अपॉन dt इज इक्वल टू -2.5 मिली वोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे T टाइम नहीं है, यहाँ पे T टेम्परेचर है, डायोड वोल्टेज है। मतलब कि आपका जो डायोड है वो हर डिग्री अगर जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो हर एक डिग्री में आपका डायोड वोल्टेज -2.5 मिलीवोल्ट कम होते जाएगा। समझ रहे हो बात को, मतलब कि जैसे ही मैं 1 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाता हूं तो मेरा डायोड वोल्टेज -2.5 मिलीवोल्ट हो जाएगा, राइट। लीकेज करंट में क्या हो रहा था, बढ़ते टेम्परेचर के साथ लीकेज करंट बढ़ते जा रहा था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको। तो लीकेज करंट बढ़ते जा रहा था टेम्परेचर के साथ, टेम्परेचर बढ़ा रहे तो लीकेज करंट बढ़ रहा था। पर अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो आपका डायोड वोल्टेज जो है वो कम होते जाएगा, राइट। और कितना कम होगा, ये कम होगा 2.5 मिलीवोल्ट हर डिग्री में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, इट मीन्स ये जो पॉइंट है आपका dVd अपॉन dt इज इक्वल टू -2.5 मिलीवोल्ट पर सेंटीग्रेड, ये पॉइंट हमें ये बोलता है कि डायोड वोल्टेज reduces 2.5 millivolt for every 1 degree rise in temperature, ठीक है। टेम्परेचर पे हर डिग्री पे वो होता है, राइट। और देखो अगर हमने लीकेज करंट का क्वेश्चन किया तो क्यों ना डायोड वोल्टेज के ऊपर भी क्वेश्चन कर ले, राइट। तो सपोज करो आपका इनिशियली VD1 जो है वो कितना है, 500 मिलीवोल्ट है, राइट। 500 मिलीवोल्ट है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका डायोड वोल्टेज कितना है, 500 मिलीवोल्ट है। अब अगर आपको फाइंड आउट करना है कि डायोड वोल्टेज कितना होगा एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड, अब आप पता लगा के बताओ मुझे कि डायोड वोल्टेज कितना होगा 40 डिग्री सेंटीग्रेड में, राइट। वीडियो पॉज करो, सॉल्व करके कोशिश करो। तो आई होप आपने खुद एक बार ट्राई किया होगा। तो डायोड वोल्टेज 40 डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होगा, सिंपल सी बात है कि अगर हर एक डिग्री पे आपका डायोड वोल्टेज 2.5 मिलीवोल्ट कम होते जा रहा है तो 40 डिग्री में कितना कम हो जाएगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि VD2 इज इक्वल टू 500 मिलीवोल्ट माइनस कितना 2.5 इंटू 40 मिलीवोल्ट, ठीक है।
तो कितना हो गया ये 500 माइनस 100 मिलीवोल्ट, दैट इज नथिंग बट 400 मिलीवोल्ट, राइट। तो 400 मिलीवोल्ट आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब 0 डिग्री से 40 डिग्री आपने टेम्परेचर को बढ़ाया, तो टेम्परेचर को बढ़ाने से आपका डायोड वोल्टेज कम हो गया और हर एक डिग्री पे आपका डायोड वोल्टेज 2.5 मिलीवोल्ट कम होते जा रहा था। तो 40 डिग्री पे आपका डायोड वोल्टेज 2.5 इंटू 40 कम होते जाएगा। तो ओवरऑल इतना 100 मिलीवोल्ट का, ओवरऑल 100 मिलीवोल्ट का रिडक्शन देखने को मिलेगा प्रीवियस वोल्टेज से, राइट। तो ये दो पॉइंट थे हमारे डायोड करंट, लीकेज करंट और डायोड वोल्टेज का। क्लियर हुई बात यहां तक के? Thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. And if you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी या।